हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आइसक्रीम से। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप लोगों ने लाजमी करना है और इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे फॉलो करना है। हूर खान के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे आना है और मुझे फॉलो करना है। चलें जी, चलते हैं आइसक्रीम की तरफ। ये आइसक्रीम थी जो मैंने बनाई, यकीन करें इतने मज़े की थी, इतने मज़े की थी और इतना ओरिजिनल फ्लेवर था ना इसमें। मेरी पिछली वीडियो में जाके आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं। मतलब बहुत अच्छी बन जाती है, घर में कोई भी बंदा बना सकता है। और इसके अंदर जो मैंगो के बाइट्स आ रहे थे ना, वो बहुत अच्छे लग रहे थे मेरे बच्चों को। और शादी गोरा उज़ैफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी आइसक्रीम। इसके बाद जी रात हो गई थी, हमने मूवी शूवी देखी और फिर हम सो गए। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं आ गई ऊपर। आते ही सबसे पहला काम मेरा जिम का होता है। आप सबको पता होगा, सबसे पहले ही मैंने जिम करना होता है, चाहे आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, जो भी हो। इसके बाद जी आइसक्रीम। अब मैं आपको डाइट आइसक्रीम भी बनाना सिखाऊंगी कि जो लोग डाइट पे हैं वो कौन सी ओट्स के साथ आइसक्रीम बना सकते हैं या किस तरह खाएंगे या किस तरीके से वो उसको बनाएंगे, वो सारा मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद जी यहाँ पे मैं हूर और उज़ैफ़ा से रिव्यूज़ ले रही थी, लेकिन बैक पे शोर बहुत ज़्यादा था। नाश्ते के बाद उन्होंने एक डब्बा तो ख़त्म कर लिया था, अब ये दूसरे डब्बे की बारी है। हूर को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, उज़ैफ़ा को भी। इसके अंदर आप चाहें कुछ भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट, किशमिश, जो चीज़ आपको पसंद है आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद जी घर के काम शुरू हो गए। काम वालियों को टाइम में अपने जिम के बाद का देती हूँ। नाश्ता उन्होंने मेरे साथ ही करना होता है, तो इसलिए नाश्ते से पहले जिम के बाद मैं इनको टाइम देती हूँ, ताकि शायद मिकाल हूर पास आज ना मिकाल बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, ताकि मैं आराम से उनसे काम करवा सकूं। इसके बाद जी काम शाम डन हो ही रहे थे, मैंने साथ में खाना रख दिया। मैंने कहा सुबह में अगर खाना बन जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। बच्चे नहा रहे हैं, हस्बैंड मेरे सो रहे थे, तो मतलब फिर उसके बाद ना घर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो गर्मी में रहें। मैं तो गर्मी में रह लूँगी, लेकिन उनको गर्मी में रखना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। इसके बाद जी मैं सबसे पहले प्याज ब्राउन करूँगी, उसके बाद डालूँगी टमाटर, फिर डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। इसके अंदर डाल दूँगी दाल। नमक, मिर्च, हल्दी मेरे आपको पता है आम ख़ास से मसाले होते हैं जो हर बंदे के घर में अवेलेबल होंगे, लेकिन बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इन चीज़ों से, बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। मन्नत, टीवी की आवाज़ आहिस्ता करो। अच्छा, यहाँ पे जी दाल भुन रही है और साथ साथ मैं अपनी हेल्पर के साथ बातें कर रही थी, फ्रिज साफ़ करवा रही थी, कुछ ना कुछ काम चल रहा था। कपड़ों में कोई इतनी बरकत हुई है गर्मियों में, हर एक दिन कपड़े धोते हैं फिर भी कपड़े ख़त्म नहीं होते हैं। मतलब संभालना रखना यही सीन चलता ही रहता है, डेली का ये काम हो गया। इसके बाद जी ये डाल के मैं कुकर कर दूंगी बंद। चिकन, गोश्त, कीमा खाने का बिल्कुल भी यकीन करें मेरा दिल नहीं कर रहा। मतलब मेरा दिल करता है मैं बिल्कुल लाइट लाइट खाना खाऊं। यहाँ पे मेरी हेल्पर जो थी एक सब्ज़ी काट रही थी और दूसरी जो थी मेरा फ्रिज, ओवन वगैरह ये चीज़ें साफ़ कर रही थी, और बाहर जो तीसरी थी वो कपड़े धो रही थी। हम इतने बंदे नहीं हैं जितने हमारे घर में काम वाले हैं, ज़्यादातर लोग मुझे यही बोलते हैं, लेकिन घर को मेंटेन रखने के लिए इनका होना बहुत ज़रूरी है। भिंडी मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई थी। इसके अंदर मैंने डाल दी थी प्याज, डाल दिया था प्याज, रेड चिली, हल्दी, नमक और ज़ीरा मसाला, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला। और इसको मैं रख दूँगी दम पे, ये बनती रहेगी जब तक मेरे प्याज कट रहे हैं, और फिर मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। दाल मैंने देखी, दाल बहुत कच्ची थी। काफ़ी अरसे बाद मैं दाल और सब्ज़ी एक साथ बना रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हम होटल में खाना खा रहे हैं। प्लेट में एक साइड पर दाल डाली थी, एक साइड पर सब्ज़ी डाली थी और साथ वाइट राइस थे। प्याज मेरे कट चुके थे, मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं। इस तरीके से मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज डाले थे। अब इनको भूनूंगी अच्छे तरीके से और इसको दम पे लगा दूंगी। टमाटर कुछ डालने का मूड नहीं था। गर्मी इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा हो रही है और मेरा दिल है कि मैं भाग जाऊं यहाँ गर्मी से कहीं और। तो बस इंशाल्लाह कमिंग सून आपको बहुत अच्छी सरप्राइजेज़ भी मिलने वाले हैं, लेकिन पहले मेरी बताऊँगी नहीं। यहाँ पे मैं चीज़ को कट कर रही थी। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मैं बोल देती हूँ, लेकिन बाद में मुझे ख्याल आता है कि ये नहीं बोलना चाहिए था, फिर मैं उसे कट कर देती हूँ। मतलब मैं आपको अपनी फैमिली समझती हूँ, आपके साथ अपने दिल की हर बात मैं करना चाहती हूँ, यकीन करें। लेकिन ये जो इंस्टाग्राम वाला सीन जब से हुआ है ना मेरे साथ, मेरा इंस्टाग्राम जैसे हैक हुआ, और मतलब इस चीज़ से ना मैं बहुत डिसहार्ट हुई हूँ। जब आपके ना
बस इंशाल्लाह मैं आपको इंस्टाग्राम की स्टोरी पे किसी दिन ये स्टोरी लाजमी आपको अपने दिल की सुनाऊंगी। और कमिंग सून आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स लाजमी देखने हैं। ईद ट्यूटोरियल वीडियोस में घर में ही बना के जाऊंगी। और जहाँ पे मैं जा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत जगह है। प्लान कुछ चेंज करती हूँ, मतलब बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा कहीं पाकिस्तान में कहीं जाने का। तो बस कुछ अच्छा सा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, जिसके लिए मुसलसल शॉपिंग पे शॉपिंग हो रही है। और आपको बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेज़ मिलने वाले हैं। वीडियो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी और कोई वीडियो आप लोगों ने मिस नहीं करनी। अब तो आपके पास डेली व्लॉग आएंगे, क्योंकि अब तो मैं फारिग हो जाऊंगी। शॉपिंग मुझे अब नफ़रत हो गई है शॉपिंग से। यहाँ पे मैं चीज़ के स्लाइस कट कर रही थी। चीज़ के स्लाइस में इसलिए कट कर रही थी ताकि क्रश की हुई चीज़ से पिज़्ज़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। इतना मुश्किल होता है ना काटना। ये चीज़ हम हेल्पर से बिल्कुल भी नहीं करवा सकते, क्योंकि उनके हाथ पता नहीं गंदे होते हैं, साफ़ होते हैं, कैसे होते हैं। मेरा दिल नहीं मानता कि पता नहीं उनके हाथ काले बहुत होते हैं शायद इसलिए। तो मतलब बनाने वाला तो अल्लाह है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। इसके बाद जी मैं इसमें सब्ज़ मिर्च डाल दूंगी और ये मेरी चीज़ डन होगी। अब ये चली जाएगी फ्रीज़र में। खाने पीने के मामले में आप कभी किसी पे भरोसा नहीं किया करें। यकीन करें मेरे घर में इतने लोग आते हैं मुझे कुक का बोलने के लिए कि आप कुक रख लें, ये कर लें, वो कर लें। मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं वो होटल का खाना पसंद नहीं करते तो वो कैसे किसी और के हाथ का खाना खाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये वाली चीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको मेरे ऊपर रोना आएगा। मैं खुद अभी फिर रोने लग गई हूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी भाई मक्खन मलाई। मेरे पास इतनी ज़्यादा जमा थी, इस तरह के 2 पैक और पड़े हैं। फिर वो मैंने उठा के काम वाली को ही दे दी, क्योंकि मेरे बस का काम नहीं था। मैंने कहा मैं बनाती हूँ घर में। मिकाल के लिए मैं देसी घी बनाऊंगी ताकि मिकाल हेल्दी खाना खाए। बाहर का देसी घी भी उतना हेल्दी नहीं होता जितना घर का होता है। आप डाइट में भी देसी घी खा सकते हैं। देसी घी बिल्कुल भी हैवी नहीं होता। तो बस यहाँ पे मलाइयाँ इतनी जमा थी, फ्रीज़र मेरा फुल भरा हुआ था मलाई से। कोई और चीज़ रखने की जगह ही नहीं बन रही थी। तो यहाँ पे जी क्या हुआ मेरे साथ, मैंने अभी आप लोग देखना जो मैं रोई हूँ। पूरा टोटल मेरा किचन जो है, कल आपके पास व्लॉग मेरा इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरा टोटल किचन इससे गंदा हो गया था। आपको पता है मलाई और दूध जहाँ पे गिर जाए, ये देखें जी। और मेरी बेवकूफ़ी देखें, मैंने फिर से चलाया। मैं ये समझी मैंने शायद स्पीड पे चला दिया है, मतलब शायद मैंने ढक्कन नहीं लगाया था, कुछ तो मैंने गलती की थी। खैर ये तो जो होना था हो गया। चमचों वाला रैक ऊपर नीचे टोटली घर को वॉश किया मैंने। इवन कि मैंने अगले दिन टी लॉन्च भी वॉश किया। इसके बाद जी दूसरा बीटर उठाया। मैंने कहा इससे बनाते हैं मलाई। देखिए ज़रा, इससे भी मलाई नहीं बनी। मतलब मेरे नसीब में ही मक्खन नहीं बना। मेरे नसीब में ही मक्खन घर का देसी घी खाना नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मतलब वो ऐसा हाथ ही घुमाते हैं तो बन जाता है। मैंने कहा चलें जी मैं हाथ घुमाती हूँ शायद फिर बन जाए, फिर भी नहीं बना। यहाँ पे मैंने मलाई उठा के बाहर, कभी भी नाली में ऐसी चीज़ें नहीं फेंका करें। बाहर मैंने लॉन में फेंक दी थी मलाई, मतलब खाली प्लाट में। और किचन सारा मैंने हेल्पर को बोला कि भाई टोटली किचन धो, बाहर दो, और ख़ुद मैं चलेगी सोने के लिए। तो बस मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मेरे सर में दर्द हो गया था। हेल्पर को मैंने स्पेशली कॉल की। शुमाइला तो मेरे साथ ही होती है, दूसरी काम वाली को मैंने कॉल की कि आप भी आ जाओ साथ। दोनों ने मिल के किचन के बर्तन भी धोए, कबर्ड्स के अंदर भी थोड़ा बहुत चला गया था कॉर्नर्स से, दरवाज़ों के। यहाँ पे मैं हूर के साथ आई हूँ फिर से। अच्छा जी, सबसे पहला काम मेरा यहाँ पे है, बताऊँगी नहीं, बहुत सारे लोग जो है ना मेरी कॉपी कर लेते हैं, इसलिए बताना ज़रूरी नहीं है ना। तो दिखाऊंगी आपको शॉपिंग ईद ट्यूटोरियल में। ईद लुक जब मैं क्रिएट करूँगी ना आजकल में, उसके लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, उसके लिए मैं मॉल आई हूँ। यहाँ पे पार्किंग से गाड़ी मैंने थोड़ी दूर खड़ी की थी ताकि फर्स्ट फ्लोर पे ही मैं चली जाऊँ, क्योंकि पार्किंग में जाना, फिर गाड़ी निकालना, फिर चलाना बहुत ही लंबा सीन हो जाता है ये। अच्छा जी, गीगा मॉल में तो मोबाइल मेरा हो जाता है गायब, क्योंकि मैं शॉपिंग में इतनी मसरूफ़ हो जाती हूँ। फिर मैं आउटफिटर पे जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, मैंने कहा चलिए, मैंने कपड़े ले चुकी थी। निकलते निकलते मुझे ये फ्रॉक नज़र आई, मैंने कहा बस ये भी ले लेती हूँ। जब आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मतलब बस अच्छी लगती हैं। तो कुछ डिफरेंट स्टाइलिंग भी होनी चाहिए। फिर मैं आगे घर सुबह उठते ही मेरी कॉल्स पे कॉल आ रही थी कि आपने हमारे लिए एथनिक से फ़लाना जोड़ा लाजमी लेकर आना है। सुबह उठते ही यकीन करें मैंने गाउन पहना नाइटी के ऊपर और मैं पहुंच गई एथनिक। पहुंचते ही मैंने वो चीज़ें उठाई और मैं आगे घर। चीज़ें उठाने में मेरे और 2 सूट आ गए। चलें जी, इसी के साथ करती हूँ वीडियो को एंड। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।